बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, माँ से पूछा गया कि आप अपने बच्चों में से सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं। माँ के लिए सवाल बड़ा परेशान कुन था, लेकिन माँ ने बहुत सोच समझकर जवाब दिया कि बीमार बच्चे से ज्यादा प्यार करती हूँ जब तक वो सेहत याब ना हो जाए। फिर माँ ने जवाब दिया, छोटे बच्चे से ज्यादा प्यार करती हूँ जब तक वो बड़ा ना हो जाए। फिर माँ ने मजीद कुछ सोचा और जवाब दिया, जो बच्चा मेरी आंखों से दूर हो उससे ज्यादा प्यार करती हूँ जब तक वो वापस ना लौट आए। अपने गुज़िश्ता तीनों जवाबात से गैर मुतमईन माँ ने झिंझलाते हुए जवाब दिया, अपने सब बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ जब तक मैं मर ना जाऊं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज की वीडियो में हम एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसका उन्वान है माँ। इस कहानी से आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपको अपना माजी याद आ जाएगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अब्बा की तनख्वाह के 350 रुपये पूरे खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके इनके साथ 1-2 मुट्ठी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पीसे मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता, हत्ता कि मज़ेदार सा हलीम बन जाता। हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाटकर ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो, और अम्मा ऐसी सुगड़ थी कि एक दिन गोभी पकती और अगले दिन इसी गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्ज़ी पकती, और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज़्यादा मज़े की थी या फिर इसके डंठलों की सब्ज़ी। अम्मा जब भी बाजार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के एक कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बनाकर ले आती। कुछ अरसे बाद ये कतरने तकिए के नए गिलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई खरीदो और रुई के तकियों में जरासीम बसेरा कर लेते हैं, और फिर कतरनों से भरे तकियों के ऊपर अम्मा रंग बिरंगे धागों से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते जी, सोते भी शायरी पर सर रख के हो। ईद के मौके पर मोहल्ले भर के लोग गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती, वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि इनके घरों में किसी को सीना पिरोना नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए अपने हाथ से कपड़े सियूंगी। जुम्मतुल विदा के मुबारक दिन अब्बा लट्ठे और फूलदार छींट के 2 आधे आधे थान जाने कहाँ से खरीद कर घर आते। लट्ठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के, और छींट के थान में से दोनों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते, और फिर अम्मा हम सबको सुलाने के बाद सहरी तक आपा नसीबन के दीवार मिले क्वार्टर से लाई गई सिलाई मशीन पर सबके जोड़े सीती। आपा नसीबन साल के साल इस शर्त पर मशीन देती कि इनका और इनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी कर देंगी। हम बहन भाई जब ज़रा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के बाकी बच्चे बच्चियाँ तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सभी एक तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुंबे में मोहब्बत कायम रहती है, और फिर ऐसे ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का क्या फ़ायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्यौहार था जिस पर सब बच्चों को अब्बा 1-1 रुपये का चांद तारे वाला बड़ा सिक्का देते थे। इसके इंतज़ार और खर्च करने की मंसूबा बंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडू के ठेले से 1-1 पन्नी वाली गोल ऐना खरीदता, जिसे पहनकर चाल में इतराहट सी आ जाती। फिर सब के सब चांदी के वर्क में लगी मीठी इमली इस लालच में खरीदते कि रफ़ीक अफीमची हर एक को इमली देते हुए तीली जलाकर इमली में से शोला निकालेगा। फिर खाना बदोशों के खांचे में भरे मिट्टी के खिलौनों
और रंगीन कागज और बांस की लचकदार तीलियों से बने गुग्गू घोड़े की बारी आती। आखिर में बस इतने पैसे बचते कि सोडे की बोतल आ सके। चुनाचे एक बोतल खरीदकर हम पांचों बहन भाई इसमें से बारी बारी एक एक घूंट लेते और नजरें गाड़े रहते कि कहीं कोई बड़ा घूंट ना भर पाए। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान की छुरे वाली बंदूक से रंगीन और मुहिन कागज से मुंडे चौबी कागज पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते रहते। बंदरिया और रीछ का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता और ऊपर नीचे वाले गोल चौबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे और इसका टिकट भी महंगा था। बकरा ईद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते, इनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते। हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गईं और हमें सैन में छोड़कर एक लोते कमरे में चली गईं। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाज़ आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की बात क्या थी। कुछ 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे और हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं और फिर गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसिन को बुला लाईं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के एक रोज़ बाद गुड़िया ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट फूट के रोने लगी कि अम्मा खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी और हमें यहीं छोड़ गईं। मुआज़िज़ सामीन कराम, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर वालिदैन का साया उनके बच्चों पर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम रखे और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। दोस्तों, मेरी अम्मी जान की भी वफ़ात हो गई थी। ये मेरी अपनी अम्मी जान के बगैर दूसरी बड़ी ईद है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी अम्मी जान की भी मगफिरत के लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जिएं और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।